बाबा ने कहा तुमको तो इस दीपमाला आदि की कोई खुशी नहीं है। क्या कह दिया बाबा ने? हाँ, इस दीपमाला आदि की कोई खुशी नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि ये तो स्थूल दीपमाला है। हम सूक्ष्म दीपमाला की खुशी मनाते हैं कि हमारा सतयुग और जल्दी जल्दी हमारे करीब आ रहा है। तो बाबा ने कहा तुमको तो खुशी एक बात की है। किस चीज की? बाबा मिला, इसकी खुशी है। और सतयुग में जाने की खुशी है। और किस चीज की खुशी है? देवी देवता बनने की खुशी है। अपना राज्य मिल रहा है। और कितनी खुशी है, देखो वैरायटी खुशी निकल रही। बाकियों को खुशी नहीं है क्या कि अंदर अंदर खुश हो रहा है बस? किस चीज की खुशी है? बाबा पढ़ाने आए, इसकी खुशी है। बाबा ने कहा तुमको तो एक खुशी है, हम बाबा के बन गए, उनसे हमको वर्षा मिलता है। प्राप्तियां है ना, प्राप्तियों की खुशी। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते, कितने नुकसान भी हो जाते हैं, आग लग जाती है, परंतु समझते थोड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम फिर से अपने नए घर में जाने वाले हैं। चक्र फिर देखो हूबहू रिपीट होगा। यह बेहद की फिल्म है ना, बेहद की स्लाइड चलती है। बेहद बाप के बने हैं तो कापारी खुशी होनी चाहिए। कापारी खुशी माना जो यहाँ चढ़ती है। जैसे जब बुखार होता है तो कहते हैं कि वो बुखार दिमाग में चढ़ गया है, तो बाबा कहते हैं खुशी भी कैसी हो? हाँ, जो हमारे दिमाग तक चली जाए, जो निकाल ही ना सके कोई। बाबा ने कहा ऐसी खुशी होनी चाहिए। तो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। बाप कहते हैं पुरुषार्थ से जो चाहिए सो तुम ले लो। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना ही है। पुरुषार्थ से ही तुम ऊंच बन सकते हो। यह बाबा बूढ़ा इतना ऊंच बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते? 60 साल का बाबा 90 साल का हो गया। 90 साल तक बाबा ने पुरुषार्थ किया। तो बाबा कहते हैं कि जब ये बाबा बूढ़ा इतना ऊंचा बन सकता है तो तुम क्यों नहीं बन सकते? तो ऐसा ऊंचा बन करके हमें दिखाना है। अच्छा, याद प्यार दिया बाबा ने। मीठे मीठे सिकीलत है बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदाई है, ऐसे सुखदाई बनना है। ऐसे सुखदाई बनना है। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट है, देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छीछी दुनिया से, इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। बेहद का वैरागी बनना है। वरदान दिया आज बाबा ने, दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले, सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले
संतुष्ट आत्मा भव। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। डिटेल है, जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे, फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उसे समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची सच्ची दीपावली मनाओ। स्लोगन है, स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है। स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है, तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है, तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। विशेष बाबा ने साल में कहा, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो, तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना, तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। और आज बाबा ने कौन सा पुरुषार्थ करने के लिए कहा? सदा काल में तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो, तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। प्यारे बाबा के महावाक्य बाबा ने बहुत अच्छे से आज वरदान दे दिया कि सफाई का भी ध्यान रखो और कमाई का भी ध्यान रखो, आंतरिक स्वच्छता, और साथ साथ बाबा ने कहा कि गुणों और शक्तियों की कमाई। तो हमेशा याद रखो कि हम भरपूर होते रहे बाबा की याद से। और अभी अभी बाबू को भोग लगाने के पहले ये सोचा गया है कि जिन लोगों का श्रृंगार नहीं हुआ उनका श्रृंगार करने पहले, और फिर रूपाली बहन कमेंट्री कराएगी और फिर बाबा को भोग लगाया जाएगा। तो सभी देवी देवता आज बन करके बैठे हैं, इस स्वमान से बैठो कि बाबा ने बहुत सुंदर सीट हमें दी है, बहुत प्यार से सतयुगी देवी देवता बना दिया है, इसलिए सभी इस ड्रेस को पहन करके बैठो और महसूस करो आज हम कहाँ बैठे हैं, सतयुग में। क्योंकि बाबा ने कल कहा था कि विचार करो स्वर्ग कैसा होगा, तो कैसा होगा कल आपने विचार किया, और आज बाबा ने जैसा विचार किया उसमें बिठा दिया, तो उस स्वर्ग में पहुंचा दिया है आत्मा को। रूपाली बहन बहुत अच्छी कमेंट्री कराएगी, सब अटेंशन से योग करो। किसी को नींद आ रही हो तो थोड़ा सा लेट उठ लो, उठ के खड़े हो जाओ, लेकिन चैतन्य रहो तो आप उस चीज को अनुभव कर सकेंगे। नींद करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया। मदद करो तो जल्दी हो जाएगा। जो देवी देवताएं संपन्न बन गए हैं वो संपन्न होकर के बैठे रहे, बाकी पुरुषार्थ चल रहा है।
पहले श्रृंगार कर लीजिए आप। मैंने दीदी का श्रृंगार लेकर के यहीं पे दीदी को श्रृंगार करा। बैठे स्टेज पे स्वर्ग में ही है। सतयुग माना, सतयुग फर्स्ट में जो आएगी आत्मा वो 111 में आएगी। तो जिसकी हाईएस्ट प्योरिटी रेट होगा तो 1% का सुख तो कम हो ही जाएगा, 1% की प्योरिटी कम हो ही जाएगी। चलिए फिर मन बुद्धि के द्वारा चलते हैं अपनी नई दुनिया में। मन बुद्धि के सारे तारों को समेटते हुए खुद पर एकाग्र करते हैं। अपने आप से पूछते हैं, सारा ज्ञान सागर शिव बाबा ने दिया है। मुझे मेरी पहचान बताई है। संगम युग पर अपनी गोद में बिठाकर कितना मीठा, कितना प्यारा, कितना अनुपम ज्ञान का उपहार दिया है, कितना श्रेष्ठ जीवन बनाया, जहाँ सारी दुनिया हाय हाय करती, हम हर सीन पर वाह वाह करते। वाह मेरा ब्राह्मण स्वरूप, वाह मैं भगवान का बच्चा। इन्हीं परिस्थितियों के बीच अपने आप को स्टेबल रखा है, पावरफुल बनाकर रखा है, अपनी प्योरिटी को मेंटेन किया है, प्योरिटी के साथ श्रृंगार किया है। और मैं आत्मा फरिश्ता बन के उड़ जाती हूँ अपने घर परम धाम में, शिव बाबा के साथ चमकते हुए सितारे के रूप में, एक बेदाग हीरे के रूप में चमक रही है। फ्लॉलेस डायमंड, एक भी दाग नहीं है मुझे, जैसे मेरे बाबा की चमक वैसे मेरी भी चमक है। मैं वन में आने वाली सतयुगी आत्मा हूँ। हाईएस्ट प्योरिटी, हाईएस्ट रॉयल्टी, हाईएस्ट डिवाइनिटी,
प्रकृति मेरा आवाहन कर रही है, आओ हे पावन आत्माओं आओ। बहुत सुंदर सत्य के स्टेज बना हुआ है, दिव्य पावन। मैं आत्मा अपनी इच्छा से प्रकृति के आवाहन पर अपने सर्वश्रेष्ठ पार्टी की शुरुआत करने के लिए जगमगाता हुआ सितारा इस धरती पर अवतरित होता। मेरे जन्म के लिए कितनी बधाइयां हो रही हैं। रॉयल कुल में, रॉयल फैमिली में प्रिंस प्रिंसेस की तरह मेरा जन्म होता है। ऐसा क्या है जो मुझे मिला नहीं? श्री कृष्ण श्री राधे के साथ महाराज चलता है। सात्विक खान पान, बेहतरीन पहरवाइश, मेरी ड्रेस सोने से बनी हुई है, हीरे लगे हुए हैं। मेरे महल हर तरफ रतन जड़ित लाइटिंग है। सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं हूँ, पूरी दुनिया ऐसी है। शिव बाबा का बनाया हुआ शिवालय, मीठी प्यारी दुनिया, क्षीर सागर, हर आत्मा मधुरता से भरी हुई, हर आत्मा दिव्यता से संपन्न। ऐसे सुंदर श्रेष्ठ पावन राज्य में एक नहीं 21 जन्म तक सुखी और संपन्न रहती हूँ। वाह मेरा भाग्य, वाह। कितनी भी महिमा, कितना भी बखान किया जाए, कम नहीं हो सकता। मेरे जैसा श्रेष्ठ जीवन, मेरे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी नहीं हो सकता। सब भाग्य है जो भगवान ने बनाया है, जो हमने अपने पुरुषार्थ से पाया है। ऐसी श्रेष्ठ पावन दुनिया जिसे आज भी लोग याद करते हैं। कैसे वो पवित्र प्यार की दुनिया, वो मिठास की दुनिया, वो खुशहाली की दुनिया आ जाए। उस दुनिया में हम रह कर आए हैं। हर तरफ हर आत्मा जगमगाती हुई ज्ञान प्रकाश से भरपूर है। हर एक आत्मा का देवा 21 जन्मों के लिए जगा हुआ है। दिल से शुक्रिया निकलता है। प्यारे बाबा, कितना श्रेष्ठ भाग्य बनाए हैं। सोचा भी नहीं था, समझा भी नहीं था, जाना भी नहीं था। जितनी श्रेष्ठ पावन दुनिया में आप ले जा रहे हो,
दुनिया मेरे लिए बना रहे हो। मुझे जाना है ये राज्य, ये भाग्य, ये पावन संस्कृति, ये दिव्य वातावरण मेरे लिए 2500 वर्ष तक ऐसी दुनिया में रहती हूँ। फिर यही चित्र मंदिरों में बिठा दिए जाते हैं। ऐसे पावन मूर्तियों को देखकर 2500 वर्ष तक भक्त संपन्न होते रहते हैं। तेरे कर्म के कितने महान आत्मा हो, कितनी श्रेष्ठ आत्मा हो। अनुभव हो रहा है परमात्मा के प्यार का, उसके साथ का, उसके दिए हुए भाग्य का, जो हमने पाया वो दुनिया पा नहीं सकती। दिल की असीम गहराइयों से शुक्रिया करते हैं बाबा का। मेरे दीप राज शिव बाबा, आपने संगम युग पर आकर मुझ आत्मा का दीवा ऐसे जलाया जो मैं हमेशा जगमगाती ही रही। आपके ज्ञान से, आपके योग से, आपकी पढ़ाई से ये हो पाया है। शब्दों में बयान नहीं कर सकते, पर दिल की भावनाएं प्रकट कर सकते हैं। मेरे प्यारे बाबा, सत्युग में भले हम आपके साथ नहीं होंगे, पर संगम युग का एक एक पल आपके साथ रहेंगे। जैसी मूर्ति आप बनाना चाहते हैं वैसे ही मूर्ति हम बनाएंगे। हर शक्तियों में श्रेष्ठ, हर दिव्य गुणों का श्रृंगार करूंगी। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हर पल आपके साथ रहूंगी। अभी देखते रहे सत्य के दरबार में अपने आप को कि हम सब देवी देवता हैं। अभी तो ब्राह्मण स्वरूप में हैं, कुछ समय बाद परम धाम में जगमगाएंगे और उसके आगे फिर मिलेंगे सत्य की दुनिया में। ऐसे ही बैठे रहेंगे चैतन्य स्वरूप में देवी देवता बनकर। फील करते रहे, सब कुछ पाते हुए ये स्मृति है कि मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, चैतन्य देवी शक्ति, परमाणु शक्ति से भरपूर, प्योरिटी की रॉयल्टी वाली आत्मा, प्रकृति जीत आत्मा, स्वराज्य अधिकारी आत्मा, परमात्मा प्रिय आत्मा। हम सभी सत्य की देवी देवता हैं। आज प्रकृति हमारा आवाहन अभिनंदन कर रही है, बहुत बहुत शुक्रिया कर रही है। हे पावन आत्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संगम युग का प्योरिटी का दान देकर मुझको पावन बनाया है। फील करते रहे, हम सभी सत्यों के दरबार में लक्ष्मी नारायण के साथ बैठे हुए हैं। सुंदर राज का दरबार चल रहा है।
कल्पना से भी अति श्रेष्ठ। पूरी दुनिया पागल बन जाती है शैतान कर बैठने के लिए। सब स्वराज्याधिकारी विश्व राज्याधिकारी हैं, तो ऐसे स्वमान की सीट पर बैठेंगे, दृढ़ संकल्प का बेल्ट टाइट करके बैठेंगे। देवताओं की पहली पहचान उनकी हर्षित मुक्ता होती है।
सभी बाबा के बच्चे अभी दीप प्रज्वलन करेंगे। दीपावली जिसका आध्यात्मिक अर्थ मेरे ख्याल से 3 दिन या 4 दिन से बाबा हम बच्चों को निरंतर बता रहे हैं कि अपनी आत्मा की ज्योति को ऐसा जगा लो बाबा की याद से कि अपने साथ साथ अनेकों के अंधकार को हम दूर कर सके। तो ऐसा सुंदर ये त्योहार और इस यज्ञ के लिए विशेष कारण, क्योंकि अपने यज्ञ की स्थापना हमारी दादियों के जन्मदिन सब आज के ही दिन से हुआ, तो इसलिए इस दिन को विशेष मनाया जाता है। दादी प्रकाश मणि जी तो बताती हैं कि शायद धनतेरस का दिन था जब दादी इस यज्ञ में आई थी, और इस यज्ञ की जो शुरुआत हुई थी वो दीपावली का ही दिन था, जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता हुई और बाबा ने एक छोटा सा ओम मंडली के रूप में जब सत्संग शुरू किया तो वो दीपावली के दिन से ही शुरू किया। और दादी जी बताते हैं कि हम कुछ दादियां सब एक साथ इकट्ठे हुए और वो सब सत्संग जब शुरू हुआ तो दादी बहुत खुशी से बताते थे कि आज हमारा भी जन्मदिन और इस यज्ञ का भी जन्मदिन, और इस संगम युग के जन्मदिन के साथ साथ सतयुग की शुरुआत। कहते सतयुग के देवी देवता कब सतयुग में जाएंगे, आज का ही ये दिन होगा। लक्ष्मी नारायण जब राज्य गद्दी पर बैठेंगे, आज का ही दिन ये कारुनेशन डे रूप में मनाया जाएगा, और जिसका प्रतीक हर घर में दिए जलेंगे। सतयुगी दुनिया तो जगमगाएगी ही जगमगाएगी, लेकिन यादगार में भी देखो कि यहाँ अभी भले ये कलयुगी दुनिया है लेकिन हर घर में दिए जलाए जाते हैं, हर घर में लाइट जलाई जाती है, झालर लगाई जाती है ताकि रोशनी रहे। तो बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे रोशनी कौन सी रहे, ये ज्ञान की रोशनी है। जब हमारे अंदर रोशनी होगी तो हम अनेकों को रोशन कर सकेंगे। तो ऐसी रोशनी वाला त्योहार हमें दीपावली मनाना तो हर वर्ष मनाते हैं, अपनी साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। उसके बाद में फिर कहते हैं धनतेरस किए, भगवान को धन भी दे दिए। तो आप तो वो बाबा के महान भाग्यशाली बच्चे हो कि आप तो पहले ही तन मन धन से बाबा के ऊपर बलिहार गए हो। तो इसलिए ये संकल्प आया कि आज ऐसा दिन मनाया जाए कि बाबा हमेशा कहते अपना एक फोटो रखो सतयुगी दुनिया का। तो बाबा कहते ऐसा एक सजा सजाया फोटो रखोगे तो जब कभी भी उदासी आएगी, मायूसी आएगी तो क्या करेंगे, उसको देखेंगे, फिर उस सीन को याद करेंगे, उस दृश्य को जब याद करेंगे तो अंदर में खुशी आ जाएगी। तो बाबा ने ये संकल्प बहुत अच्छा दिया। तो संकल्प तो सिर्फ आया हमें, लेकिन उसको प्रत्यक्ष किया हमारी बहनों ने और भाई ने। इतना सुंदर जो आप ये चुनरी पहन के बैठे हैं, हम भी पहने, हमें पता नहीं था कि ये चुनरी है, अभी कल रात में पता चला। तो इतना ही जो इनको बनाया है, इसमें सारा लगाया है, इसमें जो ये क्योंकि एक चीज को बनाने में ये बनी बनाई नहीं मिली, ये ढेर सारा कपड़ा लिया, उसको कटवाया, बनाया, उसमें फूल लगाया, और एक एक चीज को मार्केट में जाके पसंद करना कि सतयुगी देवी देवताओं के ऊपर क्या अच्छा लगेगा, कैसा उनको फूल चाहिए, कैसे वहां का वो होगा, और हर चीज को चुन करके आपके लिए लेके आए। तो आप समझो कि 7 दिन से तो यहाँ ऐसे ही योग लगा हुआ है कि सतयुगी दुनिया सजनी है, सतयुगी दुनिया सजनी है। तो बहुत प्यार से जितनी भी आप सब ये चुनरी पहने हो ना, ये रिंकी बहन ने सिलाई करी है, शालिनी बहन, प्रीति बहन और सब जागृति बहन, इन लोगों ने मिलके इसमें गोटा लगाया है, सब उसकी तैयारी करी, बहुत इन लोगों ने मेहनत करी है। और हमारे दीपक भाई बाजार जा जाके एक एक सामान लाना, और जितना आप ये डेकोरेशन देख रहे हैं ना, ये हॉल इतना सुंदर सजा है, इसके लिए तो दीपक भाई को धन्यवाद करो। ये भाई सीढ़ी चढ़ना उतरना इतना करना, सब बहनों ने बहुत मेहनत करी है, तब आज आप सतयुगी दुनिया के स्वराज्य अधिकारी बन के बैठे। तो बाबा कहते हैं कि इतना सुंदर बनने के लिए, ऐसी दुनिया में जाने के लिए उसके पहले कितना पुरुषार्थ होता है, तो वो पुरुषार्थ हम पूरा कर ले। क्योंकि आज की मुरली बाबा ने पक्का करा दिया कि अगर हमारा पुरुषार्थ पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, फिर पूजने लायक नहीं बनेंगे। और यही मूर्ति हमारी पूजनीय बन रही है। तो इसलिए सुंदर मूर्तियां तैयार होए ताकि हम सबकी अच्छे से अच्छी पूजा हो सके। तो इस सुंदर दिन की, शुभ दिन की, और आप सब स्वराज्य अधिकारियों को
हाँ, सतयुगी दुनिया के महाराजन महारानियों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस दीपावली की। और इतने सुंदर अभी आप सब आत्मा रूपी दीपक जलाएंगे अपना अपना, और अब आपको वरदान मिलेगा, वो भी स्पेशल है। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सच में इसके लिए कितनी मेहनत की है, और उसकी मेहनत का सारा श्रेय जाता है हमारे परवेज भाई को। जब आप लेंगे और आपके हाथ में वो चीज आएगी, तब आपको पता चलेगा कि इतना सुंदर वरदान भी मिल सकता है क्या। हाँ, वरदान जो लिखा है वो तो है ही, लेकिन जो उसकी डिजाइन बनाई है, हाँ, पूरा 2 दिन से लगे भाई, सुबह से शाम तक सेंटर पे। उनकी बहनें फोन कर रही है, खाना खाने नहीं आओगे क्या, हाँ, घर नहीं आओगे, लेकिन बहुत प्यार से आप लोगों के लिए इतनी तैयारी इन लोगों ने करी है। तो इसलिए पहले सभी दीप जलाएंगे। डांस करोगे क्या आप लोग? अच्छा, भव्या आई तो है, मुझे भव्या ही नहीं दिख रही थी। अभी भव्या बहन एक डांस करेंगे। हाँ, इतना तैयारी किए आप लोग, तो हमारी बहनों की भी तैयारी है, तो थोड़ा सा डांस। किसी को जल्दी तो नहीं है आज? हाँ, बहुत अच्छा। आज ऐसे ही लोगों को बुलाया था जिनको जल्दी ना हो, हाँ, ताकि सतयुग में भी आप आराम से बैठे रहो। नहीं, बहुत डिस्टर्ब करते, जल्दी जाना, भोग दे दो। हाँ, अच्छा है, प्यार से आप बैठो, प्रोग्राम को एंजॉय करो, हम लोगों को भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे।
पासे होई ओ दीवियां दी जगमग होई रोशनी हर पासे होई मन उत्ते छाई खुशहाली लोकी कहंदे सारे कहंदे आई दिवाली ओ आई दिवाली होया दूर अज्ञान हरेरा आया खुशियाँ परया सवेरा होया दूर अज्ञान हनेरा आया खुशियाँ परया सवेरा गुराज ने पाया फेरा रोशन होया चार चुफेरा आगे नहीं, एक एक जोड़ा बना के थोड़ा सा दृष्टि दे दीजिए सतयुग के देवी देवताओं को। दो दो पेयर बना के एक दूसरे को दृष्टि दीजिए। देखो कितना मुश्किल हो रही पेयर बनाने में भी। कैसे सतयुग में पेयर बनाएंगे? तुरंत दो लोग दृष्टि दीजिए, सतयुगी दुनिया में फील करिए। सभी महाराज करते राज्य दरबार में वापिस आ जाएं। ओम शांति, ओम शांति। अभी दिए जलाएंगे पहले, फिर डांस करिएगा। डांस की खुशी एनर्जी कभी कम नहीं होती, इसीलिए एनर्जी बना के रखते हैं। चलिए चलिए बैठ जाइए। पहले इसको जला दो, फिर उसके बाद पानी बने शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। परिवर्तन की है ये वेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है,
सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम, बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। जैसे बरसे गगन से बादल, ऐसा तेरा प्यार है, सहयोग योग है साधना, सुख का ये आधार है, अंतर की ज्योति है जगानी, अब हमको जन जन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए, शुभ संकल्पों के दीप जलाए, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। शुभ संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
परिवर्तन की है ये बेड़ा, ये जग बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल। बैठ जाइए चेयर लेकर के। अभी टहलिए। अच्छा अभी देवी देवता बन के टहल रहे हैं। उनके कहा बैठ जाइए, कहा भी देवी देवता टहल रहे हैं। दीदी फीलिंग आ रही है, दीदी फीलिंग आ रही है। देख होके टहल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा मुझे लगा कि ये हो गया। अभी वो वरदान दें। जी जी जी। अभी सबकी विधिवत यहाँ बिठा के फोटो खींची जाएगी। थोड़ा सा आप लोग धीरज रखिए। ससम्मान बिठा के आपको तिलक लगाया जाएगा। अभी वो पिला के नीचे जाएगा। अभी सबको तिलक लगाया जाएगा, रोली टीका होगा, उसके बाद में फिर वरदान कार्ड दिए जाएंगे। ऊपर टेबल पर रखना। दिव्य अनोखी दिवाली हम आओ आज मनाते हैं, माटी के दीपों से नहीं यहाँ रखे नीचे जलाते हैं। दिव्य अनोखी दिवाली हम आओ आज मनाते हैं, माटी के दीपों से आतम दीप जलाते हैं। दिव्य अनोखी दिवाली जब तक खुद को ना जाने समझो अज्ञान अंधेरा है, ज्ञान दीप जल जाने से फिर आता नया सवेरा है। जब तक खुद को ना जाने समझो अज्ञान अंधेरा है, ज्ञान दीप जल जाने से फिर आता नया सवेरा है, आता नया सवेरा है। शिव बाबा की धरा पे सब ज्ञान का दीप जलाते हैं, माटी के दीपों संग अपना आत्म दीप जलाते हैं। दिव्य अनोखी दिवाली हम आओ आज मनाते हैं, माटी के दीपों संग अपना आत्म दीप जलाते हैं। दिव्य अनोखी दिवाली जागृत आत्माओं की हर पल हर दिन होती दिवाली, बोल हम मीठे सोच हो उत्तम झोली नहीं रहे खाली। जागृत आत्माओं की हर पल हर दिन होती दिवाली, बोल हो मीठे सोच हो उत्तम झोली नहीं रहे खाली, झोली नहीं रहे खाली। जिसमें रहे न आस अधूरी ऐसी दुनिया बनाते हैं, माटी के दीपों संग अपना आत्म दीप जलाते हैं। दिव्य अनोखी दिवाली हम आओ आज मनाते हैं, माटी के दीपों संग अपना आत्म दीप जलाते हैं। दिव्य अनोखी दिवाली
दिल खुश मिठाई खाए खिलाए मनाए खुशियों का त्योहार प्यार से फूलों से यूं सजाए स्वर्ग से सुंदर हो संसार। जो बैठते रहेंगे फोटो लेते जाना। दिल खुश मिठाई खाए खिलाए मनाए खुशियों का त्योहार प्यार से फूलों से यूं सजाए स्वर्ग से सुंदर हो संसार स्वर्ग से सुंदर हो संसार। शुभ संकल्पों से दुनिया का कोना कोना सजाते हैं माटी के दीपों संग अपना आत्म दीप जलाते हैं। दिल में अनोखी दिवाली हम आओ आज बनाते हैं माटी के दीपों संग अपना आत्म दीप जलाते हैं। दिल में अनोखी दिवाली। हाँ, जिसको रखना वो रख सकते हैं, जिसको ले जाने की इच्छा हो तो ले जाओ, दिवाली की गिफ्ट समझ के ले ही जाइए। आपका सम्मान का ड्रेस ले जाइए, हमेशा याद रखिए। प्रोग्राम्स में काम आएगा ना, सेंटर में रहने ठीक है, मैं बना दीजिए। जब कभी होगा फिर धारण कर लेंगे। रसगुल्ले बाद में मिलेंगे, पहले थोड़े रसगुल्ले हो जाए। ओम शांति। सुनाने जा रहे हैं। ओम शांति। आप सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। आज की दिवाली में सभी देवी देवता बन गए, सुदीप आ गया है तो कुछ सुनते हैं। लाडले बच्चे करते थे जिनकी खोज, लाडले बच्चे करते थे जिनकी खोज, वो मिलने से उतर गया है बोझ। बाबा मिल गया, हम सभी के बोझ उतर गए। तो बाबा क्या कह रहा है, तो उनकी मुरली सुननी चाहिए हर रोज, तब आप संगम युग में मनाएंगे मौज। मुरली रोज सुनेंगे तभी मौज मनाएंगे। बच्चे आपको बाबा के बगिया के फूल, बच्चे आप हो बाबा के बगिया के फूल, ज्ञान योग में बनना है आपको बुलबुल। माया तो कराती है अनेक प्रकार की भूल, माया तो कराती है अनेक प्रकार की भूल, पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है यह बात है मूल। अब सुनते जाना, अपने आप को देखते जाना कौन से सीट हम सभी को सत्युग में मिलने वाली। कलयुग से सतयुग के सफर में, कलयुग से सतयुग के सफर में 33 करोड़ आत्माएं जनरल डिब्बे में हैं। कलयुग से सतयुग के सफर में 33 करोड़ आत्माएं जनरल डिब्बे में हैं। 9 लाख आत्माएं स्लीपर क्लास में है। 16,000 आत्माएं थर्ड एसी डिब्बे में है। 100 सेकंड एसी डिब्बे में है। 8 फर्स्ट एसी डिब्बे में है। तो आप किस डिब्बे में हैं? आज हम व्यर्थ बातों की करेंगे नीलामी, आज हम व्यर्थ बातों की करेंगे नीलामी, साथ साथ समय और संकल्पों की करेंगे इकोनॉमी, साथ साथ समय और संकल्पों की करेंगे इकोनॉमी, और दिव्य गुणों के खानों की करेंगे आसानी। फिर हम सभी देवी देवता बन गए, बाबा सत्युग में भेज दिया और ढेर सारी बधाइयां दे रहा। शिव समा पर फिदा होने वाले, शिव समा पर फिदा होने वाले आप सच्चे परवाने हो। प्राणों की बाजी लगा देने वाले आप सफलता के सितारे हो। प्राणों की बाजी लगा देने वाले आप सफलता के सितारे हो। जिनका करते स्वयं भगवान श्रृंगार, जिनका करते स्वयं भगवान श्रृंगार, मिला कितना सुंदर ये प्रभु प्यार।
चमका यहीं पर आपका भाग्य सितारा, चमका यहीं पर आपका भाग्य सितारा, लगता है स्वर्ग धरती पर उतर आया, लगता है स्वर्ग धरती पर उतर आया। लाख तूफान क्यों ना आए, लाख तूफान क्यों ना आए, शिव बाबा का साथ कभी न छोड़ना। शक्ति स्वरूपा दुर्गा अम्बा बन विघ्नों का श्रृंगार करना। बाबा की आशाओं का दीपक बन सदा जलते रहना। गमों के बीच मुस्कुराते हुए सदा आगे बढ़ते रहना। देते हैं बाबा हम सभी को दिल से, देते हैं बाबा हम सभी को दिल से, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। जीवन में हर पल बजती रहे खुशियाँ ही खुशियाँ। अच्छा, ओम शांति। सबको फोटो बनवा के दी जाएगी। ये अपनी अपनी फोटो याद रखना कि हमें लेना भी है।
होगी, देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग, सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करेंगे वास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास, देवता करे निवास। आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग, सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार, बांटेंगे ऐसा प्यार। लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग, सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग, सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। अशुद्ध प्यार होगा हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा,